की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि अनसोल्व का सलूशन करने वाले हैं। सेट नंबर यानी कि 4 हम सोल्व कर लिए थे 2022 का, ठीक है जीडी। तो हम कहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, देखिए यानी कि कहाँ तक सोल्व, घात तक यानी कि यहाँ तक सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन। अब देखिए इसका अथवा देखें, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का है। देखिए बड़ा सिंपल, इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फिगर। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, फिगर है इस टाइप से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन 100% 2024 में आपके फंसेगा, देख लेना। 2023 में नहीं आया कोई सेट में, एक साल गैप करके आता है, 2023 में नहीं आया और 2024 में 100% छपेगा। 3 नंबर आज ही पक्के कर लीजिए अपने। कितने नंबर? 3 अंक, 3 अंक का आएगा, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली 3 अंक का आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पतला उत्तल लेंस है, ठीक है। क्या है? एक पतला एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जो क्या है हमारे पास वायु में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? वायु में रखा हुआ है, ठीक है। जिसके इसके प्रथम एक क्या है हमारे पास, प्रथम एक क्या है हमारे पास, प्रथम पृष्ठ, एक क्या है द्वितीय पृष्ठ। प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी है? इसकी कितनी है? प्रथम पृष्ठ की R1 वक्रता त्रिज्या, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। इसकी मुख्य अक्ष पर बिंदु O, इसका नहीं प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P है, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P है, ठीक है। और देखिए समझिए, और क्या है यहाँ पर बताइए, और क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या, एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। प्रथम पृष्ठ यानी कि प्रथम पृष्ठ पर वस्तु और रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ बनता है? इस ये वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब देखिए, इसको भूल जाइए, इस लाइन को। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यहाँ पर आई डैश पर बनता है। किस पर बनता है? आई डैश पर बनता है, ठीक है। किस पर बनता है? आई डैश पर बनता है। इतना माना लिखना चाहते हैं लिख देना, ठीक है। इसकी मोटाई लेंस की कितनी है? टी है। इसकी लेंस की मोटाई कितनी है? टी है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है? टी है। अब देखिए इसको डेरिवेशन को करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, यानी कि प्रथम यानी कि लेंस के अपवर्तन का, यानी कि अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रूफ किया था पीछे। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो लिखिए प्रथम पृष्ठ के लिए माना यानी कि मान सूत्र, यानी कि अवतल यानी कि उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि अवतल पृष्ठ के लिए। तो अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र देखिए, लिखिए यहाँ पर अवतल गोली पृष्ठ के अवतल फार्मूला हमने प्रूफ किया था, यानी कि अवतल 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 और क्या होता है? अवतल गोली पृष्ठ, अवतल गोली अवतल गोली पृष्ठ अवतल गोली पृष्ठ के सूत्र से, अवतल गोली पृष्ठ के यानी कि अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र, पृष्ठ पर या लिख सकते हैं पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन, पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या प्रूफ कराया था पीछे? सूत्र हमने प्रूफ कराया था आपको, एन अपान बी क्या प्रूफ कराया था? एन अपान बी, ठीक है। माइनस के क्या प्रूफ कराया था? 1 अपान यू इक्वल टू, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, एन माइनस के 1 अपान आर, ठीक है। फार्मूला आपको ध्यान रख लीजिए यहाँ पर सूत्र से। अब देखिए यहाँ पर आई डैश पर प्रथम पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बना? प्रथम पृष्ठ वस्तु ओ रखी है, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है हमारे पास? आई डैश पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? आई डैश पर। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की दूरी बी। तो इसका प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारे पास? बी डैश है, यानी कि इसके लिए इस प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? बी डैश है। देखिए यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? बी डैश है। तो इसकी जगह पर बी डैश लिख लीजिए, एन अपान बी डैश माइनस का 1 अपान यू। वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास? इधर है, इधर कितनी है? यू है, 1 अपान यू। अपवर्तनांक ज्यों का त्यों, एन माइनस के 1 अपान आर हमने क्या लिखा यहाँ पर? ज्यों का त्यों लिखा, और ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है। और प्रथम पृष्ठ की हमने वक्रता त्रिज्या क्या मानी थी? R1, ठीक है। इसकी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी मानी थी? R1 बताया था, बोला हमने, ठीक है। बोला 2-4 लाइनें लिख लेना, माना, ठीक है। R1 इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एन, जहाँ का एन क्या है हमारे पास? लेंस का अपवर्तनांक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रतिबिंब क्या है? आई डैश पर बन रहा है, ठीक है, इसके प्रथम पृष्ठ के लिए। अब दूसरे पृष्ठ के लिए कहाँ पर होगा? ये दूसरी पृष्ठ, इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यहाँ पर लिखें, क्या लिखें? दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब आई डैश ही हो जाएगा क्या? आभासी वस्तु का कार्य करने की, वस्तु का कार्य, वस्तु का अभी तो ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, ये वाला, यानी ए वाला पृष्ठ। अब वस्तु का कार्य ए वाला करने लगा, द्वितीय पृष्ठ करने लगेगा, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ, ठीक है। अब वस्तु का कार्य क्या करने लगा? यानी कि दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी आई डैश क्या होगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको सुनना है, उसी टाइप से डेरिवेशन करना है, ठीक है। क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर कार्य करता लिख सकते हैं, लिख दीजिए या लाइन, या भूल जाएंगे आप। तो लिखिए यहाँ पर चूंकि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे
दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, क्या किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, यह दूसरा प्रतिबिंब, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यह दूसरा, ठीक है, यह दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब आई डैश का इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। इसके लिए कहाँ पर बन जाएगा? आई पर बनता है। तब लिख लीजिए यह दूसरा पृष्ठ लिख लीजिए। यह दूसरा दिख रहा है, दूसरा पृष्ठ, यह दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है। किस पर बनता है? आई पर। आई लिखा हुआ है, आई पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर बनता है। यह समझ लीजिए फिर से। हमारे पास देखिए, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब आई डैश इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का वर्क नहीं करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब आई डैश का प्रतिबिंब, इसके लिए प्रतिबिंब यहाँ पर वैसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बनेगा, आई पर बनता है। यही यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इतना लिख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखिए वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। EN/V क्या लगा देंगे यहाँ पर? EN/V माइनस के वन इक्वल टू EN - K1 डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है? EN/B है, EN/B है यहाँ पर, है कि नहीं? माइनस का यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमने B लिख दी। क्यों लिख दी B? देखिए यहाँ दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? यहाँ से नापेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, यहाँ से मत नापना, यहाँ से प्रथम पृष्ठ हम द्वितीय पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब चूँकि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? B है, तो B लिख दिया। फिर देखिए 1/U, यू क्या होगा? यू क्या बोला? इसके लिए आई डैश के लिए यू क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक लिखा, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब आई डैश क्या है? वस्तु का कार्य करने लगा। यहाँ से यहाँ तक की इसकी वस्तु की दूरी, यहाँ से वस्तु की दूरी हो गई। यहाँ पर पहले वैसे हम इधर लेते, लेकिन इसके लिए क्या लेंगे? दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? B डैश माइनस K। ठीक, कैसे है? देखिए समझिए, यानी कि यहाँ प्रथम पृष्ठ से आई डैश तक की दूरी कितनी थी? हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी B डैश थी। चूँकि इतनी इसकी लेंस की मोटाई, हमें चूँकि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है, इतनी T इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी? इनकी B डैश बड़ी में से छोटी आ जाए, B डैश में से T यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगी? इतनी बचेगी। कितनी बचेगी? यहाँ से कहाँ से? यहाँ से बचेगी यहाँ तक B डैश माइनस का T। क्या बचेगी? B डैश माइनस का T, B डैश माइनस का T लिख दिया हमने, लिख दिया B डैश माइनस के T, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? EN-1 हो जाएगा। द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्ता त्रिज्या कितनी बताई थी? R2 बताई थी। अब देख, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? 1/, यानी कि क्या हो जाए? इसका उल्टा हो जाता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक उल्टा हो जाता है कि नहीं? इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा हुआ? EN, तो EN की यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/N लिख देंगे। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, समझ लिए? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/, तो 1/, क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/EN हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? B लिखा हुआ है, माइनस का 1/B डैश माइनस का T। इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/EN माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, R2। देखिए पेज पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखिए इसको नीचे EN नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/ENB हो जाएगा, माइनस के 1/B डैश माइनस का T हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस का EN हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए इसका LCM लेंगे, इसमें 1 माइनस का EN नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतने तो समझदार हैं, क्लास 12th में यहाँ पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन तो करनी आती होगी, भिन्न तो सोल्व करना आता ही होगा। ठीक है, 1 माइनस का EN डिवाइड बाई EN R2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? EN से दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिख दीजिए, EN से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, EN में दोनों पक्षों से
गुणा करने पर कर दीजिए इसमें गुणा, तो क्या हो जाएगा एन अपान एन बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान बी डैश माइनस का टी। ठीक है, बी डैश माइनस का टी इंटू एन, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें एन की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एन की मल्टीप्लाई नहीं, इसमें कर दीजिए एन की मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए इसमें 1 माइनस का एन इंटू क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन आर टू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एन आर टू हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या देखिए एन से एन उड़ा दीजिए, काटते हैं, एन से एन उड़ा दीजिए, एन से एन उड़ा दीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहे हैं हमको, एन से एन उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान बी हो जाएगा माइनस का एन अपान बी डैश माइनस का टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इनकी एन से उड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का एन, या माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एन माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई आर टू हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। टी लेंस की क्या थी, मोटाई थी। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए चूँकि हमारे पास बी डैश का मान बहुत बड़ा होगा टी से, इसलिए क्या करेंगे हम टी को छोड़ने पर, अतः टी को छोड़ने पर, अतः टी को छोड़ने पर, टी को छोड़ने पर देखिए समझिए, यानी कि बी डैश का मान देखिए, बी डैश का मान टी से क्या है बहुत बड़ा है, इसलिए टी को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1 अपान बी बचेगा माइनस का एन अपान बी, एन अपान टी को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा बी डैश बचेगा, बी डैश बचा बराबर क्या बचा माइनस का एन माइनस का 1 बचा डिवाइडेड बाई क्या बचा आर टू बचा। ठीक है, इसको डाल दिया समीकरण 2, एक समीकरण 1 डाला था कि नहीं, उसमें डाल दिया था। ठीक है, एक समीकरण 1 डाला था यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़िए, समीकरण 1 क्या हमारे पास एन अपान बी, यानी कि LHS को इधर वालों को इधर एक साथ जोड़ दीजिए, उधर वालों को एक साथ जोड़ दीजिए, तो क्या है एन अपान बी डैश माइनस के 1 अपान यू, एन अपान बी डैश माइनस के 1 अपान यू है। ठीक है, और प्लस का इधर वाला जोड़ दिया 1 अपान बी माइनस का एन अपान बी क्या है बी डैश है, बराबर उधर वालों को एक साथ जोड़ दिए, उधर क्या है हमारे पास एन माइनस के 1 डिवाइड बाई आर 1, एन माइनस के 1 डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास आर 1 है, प्लस का इधर क्या हमारे पास माइनस का है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ हाँ कट रहा है, एन अपन बी डैश माइनस का है पॉजिटिव, इसके आगे क्या होगा पॉजिटिव, इससे क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 अपन बी बचा, और ये माइनस वाला पीछे लिख दिया 1 अपन यू लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए एन माइनस के 1 यहाँ पर, एन माइनस के 1 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा 1 अपान आर 1 बचा माइनस के 1 अपान आर 2 बचा कि नहीं बचा, बचा यहाँ पर 1 अपान आर 2 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक इसका इक्वल होता है यहाँ पर देखिए जब लिखिए जब इसको डालिए समीकरण 3। ठीक है, लिखिए जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज द्वितीय फोकस पर होगा। क्या होगा, द्वितीय फोकस पर होगा। आपने पढ़े होगा, बहुत किरण रेखा बनाए होंगे। ठीक है, जब वस्तु इधर अनंत पर हो, मान लीजिए इधर क्या होता है अनंत पर, तो क्या कहाँ बनेगा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर होगा। ठीक है, द्वितीय फोकस पर होगा, आपने F1 F2 इधर बहुत लेंथ में पढ़े होंगे। ठीक है, द्वितीय फोकस पर होगा। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, द्वितीय फोकस पर होगा तो क्या लेंगे यहाँ पर, तो U का मान क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे यहाँ पर, और B का मान क्या ले लेंगे, तो B का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, F ले लेंगे। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए पुट, देखिए B की जगह पर क्या पुट कर देंगे F, तो 1 अपान F हो जाएगा, माइनस के U की जगह पर क्या पुट कर देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, B की जगह पर क्या पुट कर देंगे इनफाइनाइट, और इसको लिखा n माइनस का 1 अपान R1 माइनस का 1 अपान R2। ठीक है, 1 माइनस का R1 माइनस के 1 अपान R2। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर कर दिया। अब बोलिए 1 अपान इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है, उसको छोड़ दीजिए, तो 1 अपान F बराबर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस का 1 अपान R1 माइनस के 1 अपान R2। ठीक है, 1 अपान R1 माइनस का 1 अपान R2 हो जाएगा। इतना ही आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना ही डेरिवेशन कीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है, इतना ही प्रूफ करने के लिए आता है। हैंस प्रूफ लिख लीजिए, इतना ही प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बड़ा सिंपल। यहाँ पर ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश का n/v - k/n इक्वल टू n/k/r। ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कठिन थोड़ी ना है, बहुत सिंपल तरीके से हमको बताया है। ठीक है, कितना सिंपल प्रूफ कर दिया यहाँ पर 3 नंबर का। ठीक है, इसको 100% तैयार कर लेना, 2024 में पक्का फंसेगा, देख लेना। भले आपके सेट में नहीं है, लेकिन छपेगा जरूर। 7 सेट में से बहुत सेट में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। देखिए 1-2 सेट में भले छूट जाए, वो आपका नसीब है। ठीक है, लेकिन 100% फंसेगा, ये गारंटी है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके आधार पर बी टूस्टेन क्षेत्र की संतुलित अवस्था में सूत्र ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का है। देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम पीछे लिखवा चुके हैं, छोड़िए। इसके आधार पर बी टूस्टेन क्षेत्र को संतुलित अवस्था में सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर, बड़ा सिंपल होता है। हर साल आता है, हर साल 100% हर साल छपता है, हर साल कोई साल मिस ही नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या है, देखिए समझिए। हमारे पास 4 प्रतिरोध देखिए PQRS हैं। ठीक है, PQRS हैं। क्या 4 प्रतिरोध हमारे पास PQRS हैं। और क्या हमारे पास समझ लीजिए चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है, ABCD चतुर्भुज दिख रहा है, इसको भूल जाइए। समझिए चतुर्भुज है हमारे पास। क्या है? चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाएं ABCD की 4 भुजाएं के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, चतुर्भुज को 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। और B और BD के बीच सुग्राही धारा, एक हमारे पास धारा मापी है। ठीक है, धारा मापी क्या है? धारा मापी जिसे G से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा AC के बीच, A और C के बीच हमारे पास क्या है? सेल E लगा होता है। एक क्या हमारे पास सेल लगा हुआ है E से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर छोटा बड़ा तो क्या हो जाएगी? वेंट्री हो जाएगी, इतना मालूम होगा। ठीक है, क्या है? सेल है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास, और क्या हमारे पास AC के बीच क्या है? सेल है। और प्रतिरोध PQR के मान यानी कि उसको भूल जाइए यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास? कुंजी यहाँ पर K1, क्या हमारे पास? कुंजी। ठीक है, क्या है? कुंजी K2 कुंजी यहाँ पर। ठीक है, क्या है? कुंजी K1, एक क्या है? K2 कुंजी यहाँ पर। ठीक है, क्या है? कुंजी है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इतना माना, यहाँ पर बता दिया, डिटेल बता दी आपको। अब इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें धारा प्रवाहित की, धारा निकालना आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें हमारे पास धारा I1 प्रवाहित हो रही है, बहुत निकालना सिखाइए। ठीक है, इतने सेट सोल्व कर चुके हैं। I1 जा रही है, इसी में मान लीजिए इधर की ओर क्या जा रही है? I2। इसमें चूँकि धारा प्रवाहित नहीं होगी, संतुलित अवस्था में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें क्या जाएगी? यहाँ पर I2, I1, इसमें यहाँ से शुरू करें, इसमें भी I1। फिर देखिए यहाँ पर क्या जाएगी? इधर मान लीजिए I2 चली गई धारा। ठीक है, I2 और इसमें भी जाएगी I2, यहाँ से तो जाएगी, इसमें भी I2। ठीक है, I2। अब जब यहाँ पर दोनों मिलकर, यहाँ पर दोनों मिलेंगे I1 प्लस यहाँ पर मिलेगी आखिर ये आएगी I1, यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या मान लेंगे? यहाँ पर I मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही है? धारा I आ रही है। इसमें क्या आ रही है? धारा प्रवाहित I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए निकालना। तो लिखिए यहाँ पर बंद पास, लिखिए यहाँ पर बंद पास। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? डा है यहाँ पर। ठीक है, डा इसको रट लेना, हर साल आता है डा। देखिए यहाँ पर डा, देखिए यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए? बंद पास कौन सा ले लीजिए? यहाँ से शुरू कीजिए ABDA यानी कि बंद पास ठीक है, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के वोल्टा नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या? वोल्टा नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? यानी कि मालूम होगा, पढ़ा होगा, सब लिखवा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि धारा का गुणा, और यहाँ पर किसका गुणा करते हैं? प्रतिरोध का। तो I1 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। धारा का दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं निगेटिव लेते हैं। धारा देखिए जिधर धारा जा रही है उधर हम जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव यानी कि प्लस का लेंगे। तो I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। I1 गुणे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझना, I1 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए अब इधर से हम शुरू किया, हमने क्या लिया? एक सीरियल से चलना तभी सही होगा। क्वेश्चन बड़ा गलत। देखिए क्या लिखा हुआ? ABD, तो ABD इधर से चलेंगे, इधर। अब देखिए हम चूंकि इधर जा रहे हैं, अब धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं और धारा नीचे आ रही है, हमने क्या बताया? विपरीत चलते हैं तो क्या आता है? निगेटिव आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का I2 है, I2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा नहीं, बराबर क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, 0 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे? 0, उसको उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? I1 P हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? I2 R हो जाएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण
1। समझ में आया है कि नहीं ये बताइए, आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। फिर देखिए इसी प्रकार बंद पास के अनुसार ले लेंगे यहाँ पर कौन सा सीरियल से चलना, बंद पास क्या ले लेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू कर देंगे बी, एक बंद पास ये ले लिया, बंद पास 2, तो क्या ले लेंगे बी बंद पास बी सी डी ए में। तो यहाँ पर लिखिए बंद पास पास बी सी डी बी में, ठीक है, बंद पास बी सी डी बी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही काम करना है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्या धारा की दिशा में, तो I1 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 Q। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर I1 Q, दिख रहा है I1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ठीक है, I1 Q हो जाएगा। अब देखिए हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, इधर की ओर, हम चूंकि इधर की ओर चल रहे हैं, धारा उधर जा रही है, हम इधर चल रहे हैं, धारा उधर जा रही है, क्या लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा I2 यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का I2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, उसको उधर भेज दीजिए। तो I1 इंटू Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा I2 यस हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, समीकरण भाग कर दीजिए, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, क्या लिख देंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 क्या है I1P, तो I1P डिवाइड बाई इधर वाले को इधर I1Q बराबर उधर क्या है I2R है, बट्टे I2 यस होगा। देखिए I2 से I2 बर्बाद, I1 से I1, तो क्या हो जाएगा P बट्टे Q हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा R बट्टे यस हो जाएगा। यही संतुलन अवस्था में है, यहाँ पर क्या है यही क्या हमारे पास यही निकालना था कि यहाँ पर संतुलन यानी कि बीट रूट सेतु की संतुलन अवस्था के सूत्र ज्ञात कीजिए, यही सूत्र है यहाँ पर। और ये देखिए बहुत सिंपल है, हाथा हर साल है, ठीक है, ध्यान रखना, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक चालक की विद्युत धारिता का अर्थ समझिए, हो चुकी है क्वेश्चन इतना। फिर देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, हो चुका है, ठीक है। जब परावर्तितों पदार्थ हो चुका, करवा चुके हैं, सेट 2023 में आया था, हर साल आता है, हर साल कभी मिस ही नहीं होता है, ठीक है। ये तो काट ही दिया गया है, फ्रिंज की चौड़ाई का हर साल भी आता था। फिर देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी सूत्र नियमित कीजिए, हो चुका है, अभी करवाया था ये वाले सेट में, देखिए इसी सेट में करवाया था, देखिए एक करवाया था क्वेश्चन। देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंस सब करवा चुके हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि हो चुका है। फिर देखिए और इन्होंने क्या कहा है, यानी कि यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का एक अवतल लेंस को ले लिया जाए, ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, यदि एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का इतना तो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है। उत्तल लेंस है, ये क्या हमें खींच दिया, मुख्य खींच दिया, यहाँ पर क्या होगा फोकस होगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, देखिए और इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, देखिए नियत कीजिए और देखिए कहाँ गया, एक उत्तल लेंस एक समतल दर्पण से परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो एक समतल दर्पण, मान लीजिए समतल दर्पण कहाँ पर होगा, इसके बीच में, यहाँ पर रख दीजिए समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास समतल दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या हमारे पास समतल दर्पण है, ठीक है, क्या हमारे पास है समतल दर्पण है, कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक है, क्या होगा प्रकाशिक केंद्र होगा। उन्होंने कहा है अनंत प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र पर बनना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब। तो देखिए किस टाइप से बनाएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर देखिए किस टाइप से बनाएंगे, तो सब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अनंत से जब अनंत यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती तो हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। मान लीजिए अनंत से यहाँ पर ये हमारे पास क्या किरण गई यहाँ पर, ठीक है, अनंत एक क्या हमारे पास अनंत से किरण गई यहाँ पर, कहाँ से गई, अनंत से गई यहाँ पर किरण, ठीक है। तो अनंत से जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारे पास फोकस पर बनेगा आकर, ठीक है, इस टाइप से रुक जाइए। इसको अगर हम यहाँ पर खींचेंगे इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इससे यहाँ पर मिलाइए इसको, तो यहाँ पर इसको इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर बन गया। फिर इसी ये किरण यहाँ पर खींच देंगे यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से खींच दी, इस टाइप से आपको, ठीक है, अच्छे से चित्र बना लेना, आपको बनाना बता रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर यम,
ठीक है EM। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आकर, इधर बनेगा आकर, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आकर, इधर बनेगा आकर, ठीक है। इधर ये प्रतिबिंब बना अगर इस टाइप से, ठीक है। प्रतिबिंब यहाँ पर बना कर, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका इसी का यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से इधर बनेगा आकर प्रतिबिंब, ठीक है। थोड़ी सी लाइन इस टाइप से खिंच गई यहाँ पर, इस टाइप से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सही से बना लेना चित्र, इस टाइप से यहाँ से मिला दीजिए, इस टाइप से खींच दीजिए, देखिए उससे नहीं कि तिरछा हो गई, ठीक है। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, आप सही से बना लेना चित्र, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, इस यहाँ से जाएगी रेखा, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। पीछे नहीं जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से इधर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाली से पीछे क्या है, पाली से समतल दर्पण होने के पीछे क्या है, पॉलिश है, ठीक है। क्या है, पॉलिश है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर क्या, इस टाइप से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। आप सही से चित्र बना लेना, ठीक है। इसको उत्तल लेंस बनाना, यहाँ पर समतल दर्पण रखना, फिर अनंत से यहाँ पर, अनंत से किरण खींचना, यहाँ पर यानी फोकस पर बनेगा, यहाँ पर समांतर, ठीक है, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर यहाँ से समतल दर्पण से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना, यहाँ पर प्रकाश के केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया कर, आप अच्छे से बना लेना चित्र। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमारे फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी फोकस दूरी कितनी होगी, इनकी दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, यहाँ पर फोकस दूरी हमें निकालनी कहाँ तक है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। क्या होती है हमारे पास, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, ठीक है। यानी CM का मान निकालना है, यानी इसकी फोकस दूरी निकालनी है। देखिए फोकस दूरी निकालेंगे, यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि फोकस यहाँ से, यानी कि इतनी दूरी प्लस का उतनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी आ जाएगी। फोकस दूरी बराबर क्या आ जाएगा, CM प्लस KM, CM प्लस का EMF हो जाएगा यहाँ पर। तो CM कितने 20 दिए, EMF के भी 20 दिए, इक्वल टू क्या आ जाएगी, 40 हो जाएगी। किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। इस टाइप से करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का था, कुछ नहीं था यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए PN सन्नी डायोड के अपक्षय परस्पर विभव प्राचारी अग्र अवनति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सन्नी डायोड का उपयोग करके पूर्ण दृष्टकारी का आरेख बनाइए और दृष्टकारी कार्यावधि हो चुका। इतना क्वेश्चन करवा चुके हैं, पीछे लिखवा चुके हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है। इतना नहीं हुआ था, इतना लिख लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 8वें का है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, इसका लिख लीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए PN संधि को अग्र अभिनत करने पर अपक्षय परत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या, कम हो जाएगी। और क्या होगा, अपक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। तब विभव प्रचारी भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगी या कम हो जाती है, कम हो जाएगी, ठीक है। तब विभव प्रचारी भी कम हो जाता है। तब विभव प्रचीर लिखा हुआ है, विभव प्रचीर भी कम हो जाता है, ठीक है। इतना लिख देना, हो जाएगा काम। और आगे वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्या, आगे वाला क्वेश्चन हो चुका है। और देखिए इन्होंने क्या कहा है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर के परमाणु मॉडल की अवैधानिक परिकल्पनाएं हो चुकी हैं, इतना क्वेश्चन लिखवा चुके हैं। फिर देखिए इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र नियमित कीजिए। देखिए सूत्र नियमन करेंगे, देखिए निकालिए। मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है यहाँ पर, ठीक है। क्या मान लेगा यहाँ पर, देखिए, ठीक है। क्या हमारे पास परमाणु है यहाँ पर, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक परमाणु है। क्या हमारे पास एक, यानी कि हाइड्रोजन जिसके परमाणु है, ठीक है। इसमें एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। इसमें एकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर नाभिक के चारों ओर क्या है, स्थायी कक्षा में घूम। इसमें एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थायी कक्षा में घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु की स्थायी कक्षा में इस टाइप से घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। घूम रहा है, कक्षा में घूमता है, मान लीजिए घूमता है,
ठीक है। अब घूमता है, इसका बेग क्या होगा, किस बेग से घूम रहा, बेग तो कुछ होगा, तो इसका बेग मान लीजिए होगा बी। इसका बेग क्या होगा हमारे पास, बी क्या हमारे पास परमाणु है, इसका बेग क्या होगा हमारे पास बी होगा, होगा कि नहीं, बी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, मान लीजिए केंद्र होगा, हमने मान लिया सपोज डेट। ठीक है। यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर होगी। ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, नाभिक होगा, नाभिक, नाभिक। ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, नाभिक होगा। ठीक है। अब नाभिक होगा, यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसका जेड ई मान लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव। नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यानी कि अंदर क्या होता है, न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ तक कि क्या मान लिया, प्लस के जेड ई मान लिया यहाँ पर। ठीक है। अब ऐसे द्रव्यमान में, और इसका क्या मान लेंगे, यानी कि इतना मान लिया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या मान सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर। ठीक है। जेड ई मान लिया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर क्या मान लिया, जेड ई। ठीक है। जेड ई मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे आप जब घूमता है, यानी कि जब कोई चीज़ घूम रही है, आपको मालूम होगा क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ी हो, जब कोई चीज़ घूमती है तो उस पर क्या लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला मालूम होना चाहिए हमको। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, कूलाम का नियम अभी फार्मूला कूलाम का नियम क्या बना, लिख लीजिए यहाँ पर। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर होता है क्या होता है, 1/4 पाई, कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। समीकरण 1 डाल लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए। एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो लिखिए कूलम के नियम से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो आवेश यहाँ पर पहला क्या है, QE, तो E लिख लिया यहाँ पर। और दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ZE है, तो यहाँ पर ZE लिख लिया यहाँ पर। ठीक है। ZE लिख लिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है। दिख रहा होगा। तो एफ बराबर देखिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जेड ई की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जेड ई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए एफ यहाँ पर भी, एफ यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, तो इसके RHS भी बराबर होंगे। ठीक है। कर दीजिए इसके RHS बराबर, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, EM इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, EM इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये लिख रहे हैं यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर था। अब देखिए एक आर से एक आर स्क्वायर उड़ा दीजिए। ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, EM इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है। क्या बचेगा, आर बचेगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब बोर की प्रथम परिकल्पना अपना अगर पीछे लिखवाई थी हमने, बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की यानी कि बोर की प्रथम परिकल्पना में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग लिखवाया था। बोहर यानी कि बोहर लिखिए, बोहर की प्रथम परिकल्पना बोर की प्रथम परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, MBR। ठीक है। अगर परिकल्पना आपने याद कर ली होगी तो यहाँ पर आपको मालूम होगा। ठीक है। नहीं याद की तो कोई आप जाने, NH अपन क्या होता है 2 पाई, NH अपन क्या होता है 2 पाई, द्वितीय परिकल्पना। अब देखिए यहाँ पर B का मान लीजिए निकालना चाहते हैं, B का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, NH अपन इसको यहाँ पर नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इसको M और R को नीचे ले आइए, MR हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 4। अब देखिए B का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, B का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखिए B का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर B की जगह पर क्या हो जाएगा, B की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर M ज्यों का त्यों लिखा, NH अपन 2 पाई MR, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या, होल स्क्वायर, बाकी सब HT लिख लीजिए यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई यानी कि 1/4 लिख लीजिए डायरेक्टली, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ठीक है। ये लिख लिया हमने, लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए,
तो एम इंटू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका खोलेंगे 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इक्साइलम नोट आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए उड़ा दीजिए, यहाँ पर कुछ कट रहा, देखिए 4 से 4 आउट का कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और देखिए 1 पाई से 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, और देखिए कट रहा है, और कट रहा है, देखिए 1 आर से 1 आर उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा यहाँ पर, और देखिए क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुनने, अगर आपको समझ में नहीं ना बोल रहे हैं उसको आप लिखते रहना, ठीक है, यम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, एक ओनली यहाँ पर पाई बचा, और क्या बचा, एम स्क्वायर बचा, और क्या बचा यहाँ पर आर बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा, जेड ई स्क्वायर बचा, डिवाइडेड बाई क्या बचा, यहाँ पर इक्साइलम नोट बचा, यहाँ पर आर का मान हमें चूँकि निकालना था, तो आर का मान निकालेंगे, या समझ में आपको आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आर का मान निकालेंगे तो क्या, ये रहने दीजिए, यहाँ पर 1/r बचेगा, ठीक है, 1/r, एक यहाँ पर 1/r की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, आर है, ठीक है, 1/r। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई ए है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, क्या पाई एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, पाई एम स्क्वायर, ठीक है, पाई एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, या रहने दीजिए, देखिए एम से एम उड़ा दीजिए, एक एम से एम कट तो रहा है यहाँ पर, एक एम से एम काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली एम बचा कि नहीं, एम बचा, एम की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, एम, ठीक है, एम जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो उल्टा हो जाएगा, जो गुणा का है वो भाग का हो जाएगा, जो भाग का गुणा का हो जाएगा, इस क्या है मल्टीप्लाई का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्साइलम नोट हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उल्टा, तो आर बराबर क्या है, ऊपर पहुँच जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इक्साइलम नोट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या बचा हमारे पास, एम जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम जेड ई स्क्वायर, चूँकि इसको डाल दीजिए समीकरण 5। अब देखिए यहाँ पर चूँकि स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का व्यंजक है, ठीक है, ये क्या है, स्थायी कक्षाओं का त्रिज्या का व्यंजक, और हमें निकालना क्या था, स्थायी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकालना था। देखिए यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, यानी कि परमाणु की कक्षा की त्रिज्या का सूत्र निरूपित कीजिए, तो कक्षा की त्रिज्या का सूत्र यही तो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यही, यहाँ पर ठीक है, यही इतना ही निकाल दीजिए, यहाँ पर यही क्या हमारे पास स्थायी कक्षा का त्रिज्या यहाँ पर, ठीक है, यही इतना ही करिए यहाँ पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितने नंबर, 5 नंबर का है यहाँ पर, ठीक है, होगा कक्षा की त्रिज्या का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहिक कुंडी पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, करवा चुके हैं, कहाँ देखिए फार्मूला एक प्रूफ करने के लिए आया था, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, 2022 के सेट में आया था, 2023 के सेट में आया था किसी सेट में भी दिखा रहे हैं, देखिए ये आया था, देखिए यानी कि टाउ बराबर ये नहीं वही ये व्यंजक है, घुमा फिरा कर आपसे पूछ रहा है, करवा चुके हैं, एक बार दे दिया जाता है, यानी कि किसी बात दे दिया जाता है, सिद्ध करने के लिए टाउ बराबर ये नहीं वही यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए समरूप त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर ये नहीं भी होता है, ठीक है, वही यहाँ पर है, प्रूफ करवा चुके हैं, यहाँ पर क्या करवा चुके हैं, प्रूफ करवा चुके हैं आपको। फिर देखिए इतना हो चुका है, और यहाँ पर देखिए क्या कहा है, एक धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, 20 माइक्रो एम्पियर DIV सुग्राहिता वाले धारा मापी के पैमाने में 30 खाने हैं, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसे 1 एम्पियर धारा मापने वाले एमीटर के कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, एमीटर में कैसे 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का डेरिवेशन होगा, 2 नंबर का है, देखिए करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे IG का मान, IG का धारा मापी की धारा यानी कि G फॉर किलोमीटर, यानी कि IG का मान निकालेंगे। IG का फार्मूला होता है IG बराबर, IG का फार्मूला आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर धारा मापी मीटर में कितने 30 खाने हैं, ठीक है, 30 खाने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर खाने कितने हैं, धारा मापी मैबाने में 30 खाने हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर DIV सुग्राहिता वाला धारा में 30 खाने हैं, क्या है 30 खाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 को इनकी 20 ये है, 20 को ऊपर लिख लीजिए, 20 बटे हो जाएगा, यहाँ पर IG का मान निकालेंगे, 30 खाने हैं, इसमें खाने कितने हैं 30, ठीक है, 30 खाने हैं, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, 1 एम्पियर धारा मापने में मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर क्या है, यहाँ पर माइक्रो प्रति DIV यहाँ पर मतलब DIV का मतलब क्या होता है, यहाँ पर DIV का मतलब शायद
विभाजन होता है, देख लेना विभाजन होना, प्रति विभाजन। DIV का मतलब क्या था, प्रति डिवाई, ठीक है, विभाजन ही होता है। यहाँ पर प्रति लिखा हुआ मतलब प्रति DIV, 20 प्रति DIV लिखा हुआ है, माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाई DIV, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विभाजन होता होगा DIV का मतलब, ठीक है। देख लेना कोई कुछ यहाँ पर इंग्लिश में आ गया DIV, ठीक है। माइक्रो एम्पियर प्रति DIV लिखा हुआ है, ठीक है, प्रति DIV लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, प्रति DIV। अब मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे यहाँ पर, खाने कितने हैं 30, तो यहाँ पर क्या खाने कितने दिए गए 30 खाने लिख देंगे, 30 खाने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसी टाइप से सोल्व करना। तो IG का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 600 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 600 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो IG का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 गुना 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 गुना 10 की पावर माइनस के यानी कि एम्पियर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, ठीक है, धारा मापी में 30 खाने हैं, इसका प्रतिरोध यानी कि धारा मापी का प्रतिरोध किससे लिखते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। G का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 20 ओम दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 20 ओम है इसका प्रतिरोध, 20 ओम है। 1 एम्पियर तक धारा मापने में अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, 1 एम्पियर धारा मापने में अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बताइए किस टाइप से परिवर्तित करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। और I का मान हमें कितना दे दिया, एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर धारा यानी कि 1 एम्पियर दिया है। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास यस बराबर पीछे फार्मूला लिखवाया था, यस बराबर क्या होता है हमारे पास, यानी कि यस बराबर होता है IG डिवाइडेड बाई, वही फार्मूला आ गया 1I माइनस का IG मल्टीप्लाई क्या होता है, इंटू G होता है, ठीक है। तो यस बराबर IG का मान कितना दिया है यहाँ पर 6 यानी कि 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, कितना दिया है यहाँ पर IG का मान 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 लिख लिया, ठीक है। 6 गुणे 10 की पावर डिवाइडेड बाई I का मान कितना दिया 1 माइनस के IG का मान कितना दिया यहाँ पर, IG का मान 6 गुणे 10 की पावर माइनस के 4, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 लिख लिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई कितनी दी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई G का मान कितना हमारे पास 20 है, क्या है यहाँ पर G का मान कितना है 20 है यहाँ पर, 20 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख लिया 20 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किस टाइप से कर लें बताइए। अगर हम यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 की मल्टीप्लाई कर दिए, 20 छक्का कितना होता है 120 ही होता है। 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस का, क्या हो जाएगा 1 माइनस का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 10 की पावर माइनस के 4 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 0 पॉइंट, क्या होता है 0 पॉइंट लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 पॉइंट लगभग हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट, देखिए इसको अगर हम भाग करेंगे 10 की, समझ लीजिए यहाँ पर रफली समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसको नीचे ले आइए, क्या ले आइए नीचे, तो 6 बटे 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 6 बटे 4 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 के बाद लगा दीजिए 1 2 3 4 पॉइंट कितने के बाद 1 2 4 1 2 कितने 0 1 2 3 4 5 कहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 4 के बाद 1 2 3 4 यानी कितना आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 0.0006 आ जाएगा यहाँ पर 0.0006 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, समझ गए होगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.0006 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें 1 में से घटा दीजिए, यहाँ पर घटाना भी बता देता अगर नहीं आता है 1.000। अब पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर ठोक दीजिए पॉइंट, इधर क्या है 0, इधर का 000 1 2 3 1 2 3 और क्या है 6, देखिए 10 में से 6 का कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ पर बचा 0 यानी कि 0.994 बचेगा यहाँ पर। देखिए यस बराबर, ठीक खोल कर समझा रहे हैं आपको 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको घटाइए तो कितना बचा था हमारे पास 0.99994, ठीक है 994 बचा यहाँ पर। अब देखिए अगर सार्थक अंकों का आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो काम यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ठीक है काम हो सकता है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए अगर सार्थक अंकों में ना लें हम इसको, ठीक है, तब भी यहाँ पर देखिए ये क्या है 1 से बहुत छोटा नंबर है, ठीक है 1 से बहुत छोटा, इसको हम छोड़ दें तब भी बन सकता है जुगाड़, ठीक है 1 से छोटा 0.23 कुछ होगा, 0.23 का मतलब क्या होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है यहाँ पर क्या कर दिए छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा, ठीक है थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है पॉइंट में वैल्यू छोड़ दिया करिए, ठीक है यहाँ पर टाइम बचेगा आपको,
ठीक है, 1-2 पॉइंट आ जाए तो काम हो जाता है आंसर में। तो क्या बचेगा यहाँ, यस बराबर बचेगा 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4 बचा यहाँ पर। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 0 से 1 0 लगभग 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.012 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए फिर समझा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 120 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 0, 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 बढ़ाइए तो क्या बचेगा 12, 1 0 यहाँ पर बढ़ा लीजिए तो 3 का 1 2 3 है कि 0.012 आ जाएगा, 0.012 आ गया। 0.012 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, समांतर क्रम में होगा, ठीक है, समांतर क्रम में होगा। यहाँ पर इसका मान समांतर क्रम में, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, समांतर क्रम में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको पेज पर सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ इतना आ गया यहाँ पर इसका मान 0.012। अब देखिए हमारे पास होता है समांतर क्रम में, तो इसके लिए फार्मूला एक होता है 1/, इसको मान लेंगे r डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/g प्लस का 1/s, ठीक है। तो इसको इसकी मल्टीप्लाई कहीं चीज़ नहीं, इसका एलसीएम आ जाएगा g × s, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए, s प्लस का क्या हो जाएगा g हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए तो r डैश बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर g × s हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा s प्लस का g हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, g का मान कितना है हमारे पास 20 है, कितना है 20 है, g का मान 20 लिख लीजिए, 20 मल्टीप्लाई s का मान कितना है हमारे पास, s का मान निकाला है, s का मान कितना है हमारे पास 0.012 है, 0.012 आया, डिवाइड बाई s प्लस g, s का मान हमारे पास कितना है 0.012 प्लस का इसका मान कितना है 20 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 20 है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, r डैश का मान देखिए यहाँ पर 20 या इसकी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। इसको सिंप्लीफाई तो देखिए इसको घटा लीजिए यहाँ पर, देखिए घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पर कितना है 20, इसको यहाँ पर 0.0 लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अगर यहाँ पर 2 कॉमन भी मिल रहा है, पर कॉमन ले लीजिए तो उड़ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अगर 2 छंग 12, 2 दशमलव 20, हाँ कॉमन ले लीजिए इसमें 2 पहले 2 यहाँ पर कॉमन लीजिए तो r डैश बराबर कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.012, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, या छोड़िए गलती हो जाएगी यहाँ पर, छोड़िए कॉमन वन मत लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी बाद में सोल्व करने में। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना गया। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, कॉमन मत लीजिए, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में। देखिए यहाँ पर जोड़िए कितना है हमारे पास 20.0 और यहाँ पर क्या है पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आगे एक जीरो और बढ़ा लीजिए तो 0.2, ठीक है, इधर 0 तो 0.20 यानी कि 20.012 आ गया, कितना आ गया 20.012 आ जाएगा यहाँ पर, कितना है 0 पॉइंट, ठीक है, जोड़ने पर कितना है 20.012 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 गुणा, या इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कर ले मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 डायरेक्टली कर लें 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 एक जीरो ये वाला, और यहाँ पर 12 दूनी 24, ठीक है। देखिए 12 दूनी 24 एक जीरो, और पॉइंट कितने के बाद हमारे पास 1 2 3 के बाद लगा हुआ लगा दीजिए 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.2440 आ जाएगा 0.240, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई सही करिए, देखिए 12 दूनी 24 और एक ये वाला 0, पॉइंट कितने बाद 1 2 3 3 का 1 2 3 के बाद यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पर जोड़ा था कितना है 20.012 आ गया, यहाँ पर 0.2 आ गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर किसका चल रहा था r डैश बराबर चल रहा था, r डैश बराबर, ठीक है, इतना यहाँ पर आ गया। जब इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर r डैश का मान आएगा, ध्यान से सुनते रहे ना, r डैश का मान आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा r डैश का मान जो भी आए यहाँ पर ओम में आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना है इतना ही। फिर एक फार्मूला यहाँ पर लगाना, r बराबर फार्मूला हमारे पास होता है b/i, ठीक है, b/i, r बराबर क्या होता है b/i माइनस क्या r डैश यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए b का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, i का मान 1 दिया था हमें, कितना दिया था i का मान 1, देखिए i का मान कितना दिया था 1 माइनस का r डैश का मान जो भी आए यहाँ पर लिख लेना, उसको 1 से घटा देना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओम में आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा ओम में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको डिवाइड करना, r डैश का मान आएगा, r डैश का मान यहाँ पर पुट करना, 1 से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का है 2 नंबर का है, तो इतना टाइम मत लगाइए, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर खत्म हो जाएगा 5वां, ये तो क्वेश्चन काट ही दिया गया है यहाँ पर,
ठीक है, काट दिएगा। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है।